हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पेपर डिस्कशन। आइए हम लोग देखते हैं आपका ट्रांसपोर्टिंग प्लांट रिवीजन करा दिया था पूरा प्रॉपर। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि करते हैं कैसे कैसे। आप देखिए एनसीईआरटी से जो भी चीज़ इसमें पॉइंट मिलती है एक्स्ट्रा वो आप नोट कर लीजिए, नहीं मिलता तो क्वेश्चन कैसे देखते चलते हैं। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट। देखिए शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस पूरा रिवीजन कराया था। एक्चुअली जब आप देखें व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट का मीन्स क्या था, ट्रांसपोर्ट का मीन्स क्या था। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कुछ भी एक जगह दूसरी जगह भेजना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, अब प्लांट के अंदर मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग तो दो तरीके के ट्रांसपोर्ट दिखाई देते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दिखाई देगा क्या, अरे यार शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, या दिखाई देगा आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो सकता है भैया, अगर ये देखिए ये सेल है, सेल के अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है विद इन द सेल, तो ये कैसे हो गया इंट्रासेलुलर। ठीक है, और अगर दो सेल के बीच से हो रहा है, जैसे दो सेल हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से कनेक्टेड है, ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, इसमें से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है कुछ भी, ये इंटरसेलुलर हुआ। और सेल में कुछ ट्रांसफर हो रहा है, सेल से ट्रांसफर हो रहा है, यानी विद इन द अक्रॉस द मेम्ब्रेन कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस इज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस इज इंट्रासेलुलर विद इन द सेल हो रहा है, और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन दो सेल के बीच में हो रहा है लाइक प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, दैट इज इंटरसेलुलर। तो ये सारे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट थे शॉर्ट डिस्टेंस के। व्हाट वाज ड्राइविंग फोर्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, ड्राइविंग फोर्स कौन कौन थे, डिफ्यूजन था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, और आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये था। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आप जाइलम फ्लोएम के थ्रू होता है, और कौन ड्राइविंग फोर्स था आपके मास फ्लो, रूट प्रेशर जो पुश प्रोवाइड करता है, मॉडेस्ट पुश, एंड द मोस्ट ड्राइविंग फोर्स दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। ये थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन कौन फोर्स थे ये बताया, तो वही कह रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट, ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल, ठीक है, इंट्रासेलुलर, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेल विद इन द सेल यानी इंट्रासेलुलर ये है, और इसलिए आंसर जाएगा फ्रॉम सेल टू सेल, इंटरसेलुलर ये वाला इंट्रा, ये इंटर, ये क्रॉस द मेम्ब्रेन, ये तीनों कंडीशन दिखाई, इसलिए आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़िए। इन द फ्लावरिंग प्लांट सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट। कह रहा भैया फ्लावरिंग प्लांट में सब्सटेंस क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो वाटर मिनरल अकेले नहीं सब कुछ पड़ती है, वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक एंड पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखिए वाटर मिनरल ये तो जाता ही जाता है, प्लस साथ में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी जाते हैं अमोनिया वगैरह, प्लस साथ में आपके पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट बी आंसर है, वाटर मिनरल ओनली लगा दिए गलत है, वाटर ओनली, ठीक है, पीजीआर ओनली, ऑर्गेनिक फिर वाटर मिनरल क्या होगा, इसलिए बी आंसर। और स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंसेस मूव्ड बाय डिफ्यूजन एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। देखिए वो आर स्मॉल डिस्टेंस भी बताया था, डिफ्यूजन कौन कौन से थे, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन एंड बाय साइटोप्लाज्मिक सप्लीमेंटेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक विदाउट नहीं, डिफ्यूजन ओनली नहीं, साइटो ओनली नहीं। देखिए डिफ्यूजन एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, डिफ्यूजन में दोनों, डिफ्यूजन प्लस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस कोई भी मॉलिक्यूल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी किसकी बनी होती है भैया, ये बनी होती है आपके लिपिड की, फास्फोलिपिड की। तो जब सब्सटेंस कुछ भी इसमें मूव नहीं करता होता है तो क्या करते हैं इसे, जैसे हाइड्रोफिलिक मॉइटी अगर है तो वो मूव नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या करना है, कोई स्पेशल प्रोटीन लगा देते हैं ताकि उससे वो मूव कर सके, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, स्पेशल प्रोटीन की वजह से मूव करता है। व्हिच आर द फॉलोइंग करेक्ट फॉर ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू वैस्कुलर सिस्टम। कह रहा है ट्रांसलोकेशन के लिए क्या सही है, तो देखिए जाइलम फ्लोएम से जो माल जाता है वाटर मिनरल अलोंग विद फूड, फ्लोएम साइड जितना पार्टिकल ले जाता है, प्लस साथ में पीजीआर वगैरह और हार्मोन्स स्मॉल अमाउंट में भी जाते हैं, तो ये सारा माल क्या कहलाता है आपका, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वैस्कुलर सिस्टम से ही होता है, और वैस्कुलर सिस्टम कौन है आपके, जाइलम एंड फ्लोएम।
कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, एकदम सही वही बात लिखते हैं कि वास्कुलर सिस्टम है तो किससे, जाइलम एंड फ्लोएम से। एंड नेक्स्ट वन इज अ शॉर्ट डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू वास्कुलर, शॉर्ट डिस्टेंस में वास्कुलर टिश्यू से नहीं बताया था, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अलोंग विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो वो निकल लिए इसलिए वो थे ए एंड बी आंसर जाएगा। आगे बढ़िए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द प्लांट कैन नॉट डन बाय डिफ्यूजन अलोन, कह रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस का कैन नॉट बी डन बाय डिफ्यूजन अलोन। ठीक ठीक सही बात है यार, इतना प्लांट की हाइट होती है एज कंपेयर टू एनिमल, आप देखते हैं कि बहुत सिमिलर फिट के होते हैं भाई, दो दो बिल्डिंग तीन तीन बिल्डिंग बराबर होते हैं आपके प्लांट्स, और इनके बेचारों के पास क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता, इवन आपके एनिमल में होता है जबकि वो छोटे भी होते, तो कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होगा आपका, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होगा जाइलम और फ्लोएम से, जिसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कैन नॉट बी डन बाय डिफ्यूजन, अकेले नहीं कर सकते, डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस एंड इट कैन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए था, समटाइम साइट ऑफ प्रोडक्शन अब्जॉर्प्शन एंड साइट ऑफ स्टोरेज आर टू फॉर ईच अदर, एक दूसरे से इतना दूर होते हैं, जाहिर सी बात है इतनी हाइट होती है, इतनी लेंथ होती है, तो जहां पे कोई माल बना और जहां उसको भेजना है, मान लेते फूड को ही, जहां से बना और जहां भेजना है उसके लिए डिस्टेंस लोकेशन बहुत दूर है, तो डिफ्यूजन इज नॉट ओनली सप्लाई दैट थिंग, तो इसलिए ये डिफ्यूजन वुड नॉट सफिशिएंट, ये लिख दिया सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए असर्शन भी सही रीजन भी एक्सप्लेन भी कर रहा है कि व्हाई डिफ्यूजन इज नॉट ओनली सफिशिएंट। तो ये यहाँ देखिए आप असर्शन में बिकॉज लगा के पढ़ लीजिए, पूरा एकदम सही से आंसर मिलेगा आपको। कह रहा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द प्लांट कैन नॉट बी डन बाय डिफ्यूजन अलोन बिकॉज diffusion is slow process and account only for short distance that is not sufficient for that process, ठीक है। In rooted plant, transport of water and mineral through the xylem is essentially unidirectional from root to the stem, multidirectional. Rooted plant transport of water and mineral, देखिए water and mineral की जब बात होती है तो ये actually unidirectional होते हैं, ठीक है, unidirectional। और जब फूड और जाइलम से फूड की वगैरह बात करते हैं, जो फ्लोएम लेके जाता है आपका, तो उसमें एक्चुअली होता है बाई डायरेक्शनल, जबकि ये एनसीईआरटी में ये कंट्रोवर्सी लिखी, जब वो स्टार्टिंग में लिखते हैं जहाँ पे आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि फूड का मटेरियल जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, और फिर जहाँ पे वो लास्ट पैरा में पढ़ाते हैं तो वहाँ ट्रांसलोकेशन के बारे में लिखा है कि फूड जो होता है फ्लोएम का जितना माल होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो एक्चुअली अगर एक वर्ड रहे तो बाई डायरेक्शनल यूज करना, तो जबकि यूनी डायरेक्शनल जाइलम का तो यूनी है सेंसिटिव फ्रॉम रूट टू स्टेम, पानी कहाँ डालते हैं आप रूट में, रूट वाटर को अब्सॉर्ब करेगी और स्टेम तक भेजेगी, जबकि यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल लिखा है लेकिन फ्रॉम स्टेम टू रूट, नहीं फ्रॉम रूट टू स्टेम, इसलिए ये गलत हो गया, आंसर वाज ए। लॉन्ग डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंसेस थ्रू द वास्कुलर टिश्यू इन द प्लांट, इसका क्या कह रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन को भी बताया था, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, दिस इज ट्रांसलोकेशन। आगे बढ़िए, ट्रांसलोकेशन किससे होगा, जाइलम फ्लोएम से वास्कुलर टिश्यू। हाउ मेनी स्टेप में करेक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस प्लांट के उनको सही ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द फोटोसिंथेटिक लीफ आर एक्सपोर्टेड टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन, फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं लीफ में और उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है अदर स्टोरेज ऑर्गन में, ठीक है। दे आर द मिनरल न्यूट्रिएंट आर टेकन अप बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड टू द स्टेम, मिनरल न्यूट्रिएंट रूट एब्जॉर्ब, देखिए यार फंक्शन क्या था रूट का, रूट का फंक्शन था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, स्टोरेज ऑर्गन, एंकोरेज, ये चार फंक्शन मॉर्फोलॉजी पढ़ा थे रूट के, एंड बाय और मॉडिफिकेशन वगैरह करके बहुत सारे फंक्शन करती है वो अलग है। रूट एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड इनटू द स्टेम, लीव्स आर ग्रोइंग रीजन, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिएंट रूट उठाई और ट्रांसपोर्ट कर दिया उसको अपवर्ड स्टेम लीफ और ग्रोइंग रीजन में जाता है। व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगो सेनेसेंस न्यूट्रिएंट may be drawn withdrawn from the such region and move to the growing part, कह रहे हैं जब भी पेड़ सेनेसेंस होता है, बुढ़ावती में आता है या मरने लगता है तो क्या करता है, इनकी पत्तियों से बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं, चले जाते हैं कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट को छोड़ के। जैसे आप जब पढ़ते हैं आप ये चैप्टर तो उसमें लिखा है कि हाईली मोबिलाइज्ड पर्सन के याद रखना, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर हाईली मोबिलाइज्ड एलिमेंट एंड कैल्शियम इज इमोबाइल एलिमेंट, कैल्शियम नहीं जाता भाई स्ट्रक्चरल एलिमेंट। जब आप अपने घर में अपने बेटे अपने बच्चों को सब कुछ देते सारी जायदाद, तो हड्डी निकाल के थोड़ी देंगे, यानी आपकी कैल्शियम यानी जो आपका ढांचा जिससे बना है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो बना है उसको निकाल के नहीं देंगे, यानी प्लांट कैल्शियम नहीं देता बाकी सब कुछ दे देता है, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन ये सब दे देता है, ठीक है। हाईली मोबिलाइज्ड है, दिस इज नॉट हाईली मोबिलाइज्ड, तो इसलिए कहा गया
यही बात इसलिए लिखा सही है। हार्मोन्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड अदर केमिकल स्टिमुलेटर आल्सो ट्रांसपोर्टेड विद इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जाहिर सी बात है पीजीआर वगैरह इतने पोटेंट होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इवन हार्मोन आप पढ़ते हैं अपने एंडोक्राइनोलॉजी में, तो वो हार्मोन इतने पोटेंट होते हैं कि स्मॉल अमाउंट में बनेंगे और स्मॉल अमाउंट में ही ट्रांसफर होते हैं। तो वही बात लिखा है। फिर लिख रहा है हार्मोन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अदर केमिकल स्टिमुलेटर आल्सो ट्रांसपोर्टेड विद इन अ वेरी लार्ज, वहां गलत भैया, वेरी लार्ज अमाउंट नहीं स्मॉल अमाउंट में करिए। हार्मोन और द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड अदर केमिकल स्टिमुलेटर आल्सो ट्रांसपोर्टेड स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू द अदर पार्ट। एकदम सही। तो टोटल 6 स्टेटमेंट है आपके, ये देखिए 6 है जिसमें एक गलत है, तो 5 सही हुए। करेक्ट पूछा ना, योर आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए ये गलत क्यों होगा, पीजीआर स्मॉल अमाउंट बनते हैं दोस्त, ठीक है। देखिए ए क्या है, ए इज योर सिम्प्लास्टिक पाथवे, क्या दिस इज सिम्प्लास्टिक पाथवे, और बी क्या है, एपोप्लास्टिक है, बी जो है एपोप्लास्टिक है, ठीक है। और ये क्या है, पेरीसाइकिल है, दिस इज योर पेरीसाइकिल। यहाँ पे जो ये गोला दिखाई दे रहा है जो आपकी पूंछा नहीं, ये आपकी जाइलम है, और इधर वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे होगा आपका फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। तो कह रहे हैं ए इज एपोप्लास्टिक पाथवे, ए एपोप्लास्टिक नहीं, ए सिम्प्लास्टिक है, उल्टा कर दिया इसने। सी इज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप, सी जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप है, यहाँ पे ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, सही है। लेकिन डी इज अ इंडोडर्मिस, डी को पेरीसाइकिल कह रहे हैं बच्चा, डी इज अ इंडोडर्मिस, डी इज अ इंडोडर्मिस, ये इंडोडर्मिस है, तो ये भी गलत हो गया। सी इज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप, देखते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप सही है, एंड डी इज इंडोडर्मिस, एकदम सही। अभी बताइए ये इंडोडर्मिस है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, तो सी तो एकदम करेक्ट है आपका। और ई इज द जाइलम, देख लेते हैं, ई आपका पेरीसाइकिल है। यहाँ पे जब आप एनसीईआरटी में देखें तो आपका जाइलम यहाँ पे और फ्लोएम यहाँ बनाया गया, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये यहाँ पे आपकी एरो शिफ्ट कराई गई। पोजीशन के हिसाब से भी बहुत मैटर करेगी, क्योंकि कलरफुल डायग्राम तो आपको पेपर में भी नहीं मिलेगा, तो वहाँ पोजीशन के हिसाब से आंसर याद रखिएगा कौन सी लेवलिंग कहाँ पे है। इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़िए। The organic compounds synthesized by the leaves during photosynthesis are transported to other part of the part। कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं दोस्त, बाई डायरेक्शनल। लेकिन यूजुअली आपकी जो पेज नंबर एनसीईआरटी जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं आप फ्रंट पेज में, तो वहां पे तो मल्टी भी लिख दिए हैं, तो एक्चुअली आपको कंट्रोवर्सी के सवाल नहीं मिलेंगे, होता बाई डायरेक्शनल है। एक्चुअली क्या हुआ कि लीफ में बनता है तो सारे डिस्टेंट ऑर्गन में भेज दिए जाते हैं, फ्रॉम स्टेम, फ्रॉम रूट, फ्रॉम स्टेम टू आपका जाएगा लीफ में, स्टेम में, अदर ग्रोइंग रीजन में जाएगा, इसलिए बाई डायरेक्शनल होता है। लेकिन यूजुअली बाई डायरेक्शनल दो या दो से अधिक चीजों को आप कह सकते हैं कि वो बाई मल्टी हो गया है, तो यानी इसलिए कभी कभी ये भी लिखा मिल जाता है, आपको कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी, बाई डायरेक्शनल एग्जाम में मिलेगी, आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। Which of the following is the correct for diffusion? Movement by diffusion is a passive। देखिए पेपर में यहाँ पे चाहे जितनी गलती कर लो, यहाँ पे गलती कर लो, बार बार एनसीईआरटी देखो, ये गलत क्यों हुआ, ये गलत क्यों हुआ, इसीलिए ना कि एग्जाम में नहीं गलती होनी चाहिए, वहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपके कॉन्सेप्ट। ये पूछा ये देगा, क्योंकि वो जल्दी फंसाएगा ही नहीं, अगर फंसाएगा फिर क्वेश्चन कॉमन होगा, क्योंकि फिर वो एनसीईआरटी के बियॉन्ड होगा ही नहीं। Which of the following is correct for diffusion? diffusion के लिए क्या सही है? Movement by diffusion जब पैसिव एकदम सही, no expenditure of energy along the concentration gradient होता है, इसलिए कहते हैं पैसिव है। Movement vary from one part to another part from the cell, ठीक है। Movement over a short distance from intercellular spaces to the other part, सही है पूरा, all of these। Diffusion rate depends on, diffusion rate बताया था किसमें किसमें डिपेंड होता है, तो concentration gradient, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करता है, देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है सेकंड पे, परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, इवन साइज पर भी डिपेंड करता है। बताया था कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना छोटा साइज होगा उतना फास्टर डिफ्यूजन होगा, यानी साइज जितना छोटा उतना ज्यादा डिफ्यूजन। आप पता है, और डिफ्यूजन का रेट क्या होता है, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैस में होता है, फिर लिक्विड में, फिर लीस्ट होता है आपका सॉलिड में। इसीलिए लिखता है एक लाइन, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज लाइकली टू हैपन रादर देन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अंदर आप डिफ्यूजन कर दो चल जाएगा, लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये बात आपको पूरा यार एकदम पढ़ा है, रिवीजन में देख सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस जाएगा। आगे बढ़िए। Water, mineral and food are generally moved by the mass or bulk flow system. Mass flow is the movement of substance in bulk or mass from one point to another as a result of, देखिए मास फ्लो और बल्क फ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे आप नदी का पानी देखते हैं, गंगा का पानी देखते हैं, जो हाई स्ट्रीमिंग वाले होते हैं धाराएं,
उसमें देखते हैं कि सारे पानी एक साथ बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं, सारे पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करते हैं। इट मींस ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल कह रहा है कि मैं अभी स्लो हूं, मैं पीछे आ रहा हूं, आप तब तक चलो, ऐसा नहीं, एक साथ होता है, एक साथ धारा प्रवाह जिसे कहते हैं। तो बल्क फ्लो होगा, और ये क्यों होता है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। क्या? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। एक जगह से दूसरे जगह का प्रेशर जो होता है डिफर करता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस मास फ्लो और बल्क फ्लो हैपन। तो ऐसा लिखते हैं क्या? मास रेजिस्टेंस प्रेशर डिफरेंस, ये देखिए लिखा बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस की वजह से मास फ्लो बल्क फ्लो होता है, और इसी से जो है आपका वाटर मिनरल फूड का जनरली ट्रांसपोर्टेशन तो बिकॉज लगा के आंसर पढ़ेंगे तो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए assertion. Permeability of the membrane to the substance depend on which factor? किस फैक्टर पे permeability डिपेंड करता है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बिल्कुल जाहिर है, जितना छोटा साइज होगा उतना मॉलिक्यूल को उतना फास्टर इट डिफ्यूज। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट इन द लिक्विड, भाई लाइपोफिलिक है। अगर कोई जो आ रहा है ऑब्जेक्ट, जो भी आ रहा है आपका मॉलिक्यूल, वो लाइपोफिलिक है तो वो आसानी से कर जाएगा, और अगर वो लाइपोफोबिक है, यानी लाइपोफोबिक है तो नहीं करेगा, लाइपोफोबिक नहीं आसानी से जाएगा। यानी लाइपोफोबिक क्या होगा? आपका हाइड्रोफिलिक होगा, तभी तो वो लाइपोफोबिक है। यानी हाइड्रोफिलिक या लाइपोफोबिक मॉलिक्यूल आसानी से नहीं मूव करते, जबकि लाइपोफिलिक कर जाते हैं आसानी से। इसीलिए क्या है? सॉल्युबिलिटी लिमिट, सॉल्युबिलिटी इन द वाटर। भाई अगर हाइड्रोफिलिक है तो आसानी से दिक्कत होगी। तो डिपेंड इन ऑल दीस फैक्टर, डिपेंड पूछा, देखो डिपेंड ऑन व्हिच फैक्टर। When water move out of the cell and the cell membrane of the plant cell shrinks away from its cell wall is called as, कह रहा है कि shrink away, अगर वाटर मूव आउट ऑफ द सेल, सेल से जैसे कोई भी ये मान लीजिए कंपाउंड है, ठीक है, ये आपका सेल पड़ा हुआ है और ये बीकर में आपने रखा है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, यानी यहाँ सोल्यूट के कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसके? हाइपरटोनिक में सोल्यूट के कंसंट्रेशन ज्यादा और यहाँ पे कम है, तो चीजें ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाती हैं। यानी क्या होगा? इसका वाटर जो होता है बेचारा, यहाँ वाटर की कमी होगी, ठीक है, वाटर की कमी होगी, इसका पूरा श्रिंक कर जाएगा, माल बाहर निकल जाता है, इसलिए प्लाज्मोलाइज सेल हो जाती है। क्या कहते हैं इसे? प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोजेनेसिस नहीं, डीप्लाज्मो नहीं, प्लाज्मोलिसिस। एक्चुअली दीज आर रिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे प्लाज्मोलिसिस हो चाहे डीप्लाज्मो टर्गर प्रेशर बढ़े, ये सब रिवर्सिबल है। अगर आप इसको मीडियम चेंज कर दिए, हाइपोटोनिक में रख दीजिए, जो पानी वहां से बाहर निकल गया है, रिमूव हो गया, जब सेल एकदम श्रिंक कर गई है, पिचक गई है, वो फिर से अपना शेप मेंटेन कर लेगी ड्यू टू टर्गर प्रेशर। Both molecule cross the membrane in the same direction is called, देखिए some of the diffusion, some of the transportation depend on the two element, दो मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर देखिए दो मटेरियल पे कैसे? अगर वो एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी साथ साथ हो रहे हैं दो मॉलिक्यूल, यानी सिम पोर्ट है, सिम पोर्ट है। अगर दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं देन दिस इज एंटी पोर्ट। और अगर जो मॉलिक्यूल है उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन मूव कर रहा है कौन नहीं मूव कर रहा है, वो अकेले मस्त मौला है, ये मूव कर रहा है नहीं कर रहा, यानी इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अनदर वन, दैट इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। तो याद रखिएगा यूनिपोर्ट, सिम पोर्ट एंड एंटीपोर्ट आप कहानी एनसीईआरटी में बना। तो कह रहा है बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन द सेम, बोथ मॉलिक्यूल दोनों, तो बोथ वाले देखो ये वाला बी ऑप्शन बना है, सिम पोर्ट होगा, आंसर जाएगा बी। Read the following statement regarding the simple diffusion. Simple diffusion कैसा होता है? Simple diffusion is passive diffusion. एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं लगेगी भैया, डिफ्यूजन में एनर्जी लगती ही नहीं है, पैसिव प्रोसेस है, एक्टिव नहीं है, यानी एनर्जी नहीं खर्च हो रही है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगी, मतलब चीजें ज्यादा मात्रा से कम मात्रा मूव करेगी, आप एनर्जी नहीं खर्च कर रहे हैं। यही अपोजिट होता है एक्टिव में। एक्टिव में क्या होता है? हम जबरदस्ती भेजते हैं, मतलब चीजें ज्यादा मात्रा हाई टू लो जाना चाहिए, लो टू हाई भेजते तो एनर्जी देना पड़ेगा, जबकि ऐसा आपके डिफ्यूजन में नहीं होना है। और स्पेशली सिंपल डिफ्यूजन पूछा है तो प्रोटीन भी यूज नहीं होगी। अरे पढ़ते हैं पैसिव होता है, स्लो प्रोसेस होता है, जाहिर सी बात है एक्टिव नहीं, एक्टिव होगा फास्ट प्रोसेस तो एनर्जी लेगा। इट नीड एडीपी नहीं, एडीपी नहीं लेता भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्यों लेगा? क्योंकि जब इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी जरूरत किसको पड़ती है? जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करे, अलोंग ना करे, और ये होता है एक्टिव के लिए। इट डज नॉट नीड एनर्जी, एकदम सही कह रहे हो तुम, एनर्जी नहीं। इट अगर अगेंस्ट नहीं भाई अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तभी तो एनर्जी नहीं खर्च हो रही। मॉलिक्यूल मूव इन द रैंडम मैनर, द नेट बीइंग सब्सटेंस मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, देखिए ज्यादा मात्रा से, रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन एकदम सही है, ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ मूव करेंगे, यानी फर्स्ट सही है। तो यानी गलत कौन कौन सा है? ये सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, एंड बस सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ भी पढ़े नहीं क्या? फिफ्थ कहाँ? अरे आ जाओ यार,
सकते हैं, हाई नहीं। फर्स्ट फोर्थ यानी फर्स्ट सेकंड गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिफ्थ वाला करेक्ट है, फिफ्थ वाला इसमें हाई नहीं, हटा दो। ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट थर्ड, नहीं सेकंड भी गलत है, तो ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट सेकंड सही है, थर्ड यहाँ पे होगा एंड दिस इज फिफ्थ वन, तो हाई नहीं ऑप्शन, तो इसलिए डी आंसर लगाओ क्योंकि सारे इसमें गलत हुए। हो सकता है ये ऑप्शन कहीं और चला गया स्लाइड में। चलिए, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपके पेपर में दिया होगा, वहां देख लीजिए। अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द पोलर सरफेस इज कॉल्ड एडेशन। क्या कहता है? पोलर सरफेस। देखिए अट्रैक्शन ये कुछ प्रॉपर्टी होती है वाटर की, जिससे प्रॉपर्टी वाटर की आपस में जो कनेक्टिंग प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं आप कोहेजन। क्या कहते हैं? कोहेजन। को मतलब साथ साथ, क्या? तो वाटर मॉलिक्यूल आपस में साथ साथ जब चिपके होते हैं दैट इज कॉल्ड कोहेजन। म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेजन। को का मतलब साथ साथ, जैसे को एजुकेटर साथ पढ़ाने वाले, को वर्कर साथ काम करने वाले, को स्कॉलिस्टिक। ठीक है, तो को वर्ड से समझिए साथ साथ होता है। बहुत सारी चीजें आप प्रोनिम, ये क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स से बहुत सारी चीजें निकालते हैं। जैसे कि प्रीफिक्स को हो गया तो साथ साथ, जैसे कहीं भी लगता है सफिक्स में आइटिस, तो आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। राइनाइटिस, राइनर में इन्फ्लेमेशन। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिव में इन्फ्लेमेशन। तो इन सब चीजों से बहुत सारी चीजें पकड़ी जा सकती है। आता भी नहीं तो साथ साथ अगर इसके लिए हो तो कोहेजन है। और अगर ट्रैकेरी एलिमेंट के साथ वाटर का एडिशन, जैसे वाटर एलिमेंट, ट्रैकेरी एलिमेंट यानी ट्रैकिया वगैरह के जो आपके उसमें सरफेस से हो रहा है तो उसे एडेशन कहते हैं। एडेशन मतलब चिपकना, तो इनके साथ जब होता है तो इसे एडेशन कहते हैं। अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पोलर सरफेस लाइक ट्रैकेरी एलिमेंट, उसे कहते हैं एडेशन। Which is correct for symplastic? symplastic लिए क्या सही है? It occur through cytoplasm, साइटोप्लाज्म से होता है। इट अकर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, इट इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात है करेक्ट। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से सेल के पानी मूव करता है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से मूव करता है, इसलिए कहते हैं ये सेल मेम्ब्रेन को पार करके जाता है, क्रॉस द साइटोप्लाज्म अकर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा लिख दिया है, और इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। भाई प्लाज्मोडेस्माटा से एक सेल से दूसरे सेल में आपको भेजना है तो क्या होगा? आपका क्रॉस करना ही पड़ेगा, और ये स्लो प्रोसेस भी होगा, ठीक, क्योंकि इसमें इट ऑफर रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा। जबकि एपोप्लास्टिक कैसे होता है? फास्ट मूवमेंट होता है, उसमें इट ऑफर नो एनी रेजिस्टेंस। इज ऑल ऑफ दिस व्हाट इज अब्सॉर्ब्ड अलोंग विद द मिनरल सॉल्यूट बाय द रूट हेयर प्योरली बाय डिफ्यूजन। सही बात है। वंस वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर इट कैन मूव डीपर इनटू द रूट लेयर ऑफ द टू डिस्टिंक्ट पाथवे एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। दो ही तरीके हैं भैया भेजने को, या तो आप क्या करिए सिम्प्लास्टिक भेजिए या एपोप्लास्टिक भेजिए। क्या भेजिए? सिम्प्लास्टिक या एपोप्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक बताया था, सिम्प्लास्टिक में मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से जाएगा, ठीक है। और जबकि एपोप्लास्टिक में साइड से निकल जाता है, ठीक है। इट ऑफर नो रेजिस्टेंस, ये फास्ट प्रोसेस होता है और ये आपका स्लो प्रोसेस होता है। इसलिए बोथ असर्शन रीजन सही है और एक्सप्लेन भी करना है अलोंग द मिनरल कंटेंट रूट हेयर में, ठीक। बिकॉज़ लगा के पढ़ लेना, मिल जाएगा। Which of the following statements correct? In facilitated diffusion transportation of lower to higher concentration। क्या कह रहे हैं कि कौन सा सही है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्टेशन होता है लोअर से हायर कंसंट्रेशन। नहीं भैया, जितना भी डिफ्यूजन हो, चाहे सिंपल हो चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। चीजें ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ मूव करती हैं। जैसे आप देखते हैं ट्रेन में भीड़, तो ट्रेन में लोग जब उतरते हैं तो किधर जाना चाहते हैं? जिधर कम भीड़ होती है। तो याद रखना, चीजें ज्यादा मात्रा से कम मात्रा, जैसे परफ्यूम आपने स्प्रे किया तो रूम में जहां पे परफ्यूम है तेजी से वो एकदम डिफ्यूज करना चाहेगा, यानी जहां कम, जहां नहीं है। तो ये गलत हो गया ना। फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन की जरूरत होती है, एकदम सही। द पोरिन्स आर द प्रोटीन दैट फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया। बताया था पोर्स पाए जाते हैं बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड के उसमें, जिसमें इतना बड़ा पोर होता है कि स्मॉल प्रोटीन भी पास कर जाती हैं। और आपका वाटर चैनल 8 डिफरेंट एक्वापोरिन से मिलकर बना होता है। कितना? 8 डिफरेंट एक्वापोरिन से मिलकर बना होता है, इसलिए कहते हैं इसे पोरिन्स। तो पोरिन के देख लीजिए, यहाँ तक सही लिखा है। सेल नहीं, वॉल में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वॉल में होता है, तो सेल वॉल होता है, एक्चुअली सेल तो पाया ही नहीं जाता, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, आला करेक्ट हो ही नहीं सकता, दो गलत हैं। तो आंसर जाएगा बी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पहला क्यों गलत है? यहाँ पे हाई टू लो होना चाहिए। स्पेशल प्रोटीन हेल्प टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बताया था कि डिफ्यूजन दो प्रकार के होते हैं। अगर डिफ्यूजन आपको क्या कराना है, डिफ्यूजन मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल है जो क्या है, लाइपोफिलिक नहीं है,
लाइपोफिलिक नहीं, लाइपोफोबिक है और वो हाइड्रोफिलिक है यानी पानी वाला कंपाउंड है जो वाटर लविंग है और उसको भेजना है। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है तो आसानी से नहीं जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, एक प्रोटीन देंगे जिसमें से प्रोटीन होके पास करेगा, तो इसी को कहते हैं दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड जो प्रोटीन हो जाती है वो क्या होती है, स्पेशल प्रोटीन। स्पेशल प्रोटीन इसमें यूज होती है, ठीक है। और जैसे ही प्रोटीन खर्च हुई वैसे ही आपका ट्रांसपोर्टेशन या तो स्लो हो जाएगा तो बंद हो जाएगी, साफ सब लिखता है, ठीक है। एटीपी एनर्जी यूज हो रही विदाउट एक्सपेंडिचर लिखा हुआ, देखना यहाँ पे खर्च नहीं होती क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही एनर्जी खर्च होगी और वो क्या होगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, एलॉन्ग नहीं होगा। तो दिस इज योर फैसिलिटेटेड, समझे। प्रोटीन दैट फॉर्म अ ह्यूज पोर, देखो बताया था 8 डिफरेंट टाइप का पोरिन से जिससे मिलके बना होता है उसे क्या कहते हैं, पोरिन्स कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा इज एक्चुअली सेल का कनेक्शन होता है, दो सेल के बीच का जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है, प्लाज्मोडेस्माटा से होता है। प्रियॉन इज अ इन्फेक्शियस एजेंट, आप पढ़ते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीनिशियस एजेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वो दिस इज योर पोरिन। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं हुक्स एंड फिलामेंट जो बने होते हैं आपके साइटोस्केलेटन कंपाउंड जो आपको सेल को क्या देते हैं, स्केलेटल सपोर्ट। हटाओ। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल आर सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज डिपेंड ऑन अदर मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस का। बताया था कि कुछ ना कुछ 3 तरीके के केस थे कि 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं, अगर वो साथ साथ मूव करते हैं तो सिम पोर्ट हुए, अगर वो अपोजिट मूव करते हैं तो एंटी पोर्ट हुए, अगर डिपेंड ही नहीं करता है कोई भी जाए तो यूनिपोर्ट कहलाता है। तो कह रहा है समझो एकदम मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन अदर मॉलिक्यूल सब्सटेंस इज कॉल्ड, यूनिपोर्ट भी हो सकता है, सिम पोर्ट भी हो सकता है, एंटी पोर्ट। बताया था कि 2 पार्टिकल के मूवमेंट पे डिपेंड करके कुछ भी जाए और अगर साथ साथ जा रहे हैं तो सिम पोर्ट कहलाते हैं और अगर अपोजिट मूव करते हैं तो एंटी पोर्ट कहलाता है और अगर उसको मतलब ही नहीं कि कोई जाए ना जाए वो यानी यूनिपोर्ट हुआ। तो तीनों प्रकार के हैं। इसमें क्या पूछा है कि इंडिपेंडेंट अदर मॉलिक्यूल सब्सटेंस, तो ये तो हो गया 3 केस, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि आपके इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं है यानी अदर मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं है, इसलिए क्या कहें, यूनिपोर्ट, ठीक है। ये आंसर जाएगा। अदर मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता इसलिए यूनिपोर्ट जाएगा। पूरा केस होता है ये तीनों यूनिसिम और उसका। ट्रांसपोर्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द अपोजिट डायरेक्शन, अभी बताया था अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंटी पोर्ट, साथ साथ जा रहे हैं सिम पोर्ट, मतलब ही नहीं तो यूनिपोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ो। Which of the following is not correct for membrane protein? Like enzyme and the carrier of membrane protein is very specific. जाहिर सी बात है आपकी जो प्रोटीन यूज हो रही है बहुत स्पेसिफिक होती है, भैया किस मॉलिक्यूल को भेजना, कहीं साइनाइड वगैरह तो नहीं आ गए तो चेक करके भेजती हैं, चेक सही है। डिफरेंट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन प्ले मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन पंप आर द प्रोटीन दैट डज नॉट यूज, पंप जितने होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए पता है आपको एटीपी देना पड़ता है यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको खर्च करके ही ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेंगे, सी तो गलत हो गया। मेम्ब्रेन प्रोटीन पंप ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, देखो यहाँ लो से हाई कंसंट्रेशन भेज रहा है यानी अपहिल ट्रांसपोर्ट कर रहा है यानी एनर्जी का खर्च हो रहा है, और इसमें सीधा सीधा कह दिए कि नहीं भैया यूज नहीं करते हम एनर्जी को, इतने सीधे नहीं हो, यूज करोगे। और इनकरेक्ट ही पूछा सर, नॉट करेक्ट, ठीक है, इसी आंसर जाएगा। The net direction और rate of osmosis depend on pressure gradient, concentration gradient दोनों पे डिपेंड करेगा। मान लेते हैं ये कोई सेल है किसी भी लिक्विड मटेरियल में रखा गया है तो इसमें प्रेशर ग्रेडियंट, इसमें कितना भी आपका वाटर पोटेंशियल, कितना भी आपने सॉल्यूट डाल दिया है उसका क्या पोटेंशियल होगा, क्या पावर होगी, उस पर डिपेंड करेगा। प्लस साथ साथ में कंसंट्रेशन क्या है यानी हाइपोटोनिक है सोल्यूशन आपका कि हाइपरटोनिक है कि आइसोटोनिक है, उस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए डिपेंड ऑन बोथ। ये कह रहे हैं ओनली प्रेशर पे नहीं, सोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन अकेला नहीं, सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है उसका प्रेशर, और ओनली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसलिए ये आंसर। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट अकर वाया एपोप्लास्टिक, मोस्ट ऑफ द वाटर जो फ्लो करता है रूट में वो एपोप्लास्टिक होता है। कॉर्टिकल सेल आर लूजली पैक्ड एंड हेंस ऑफर नो रेजिस्टेंस, अभी बताया था 2 प्रकार का मूवमेंट है आपका, सिम्प्लास्टिक है और एपोप्लास्टिक है। एपोप्लास्टिक बेचारा साइड से गुजर जाता है यानी इस पे कोई रुकावट ही नहीं आती, जबकि सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में जब आप एंडोडर्मिस में पानी जाएगा, एंडोडर्मिस में चेक पॉइंट लगा होता है जिसे कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, और कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है, आपकी सुबेरिंग की जो चेक करती है, रोकती है, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, रुकावट हुई। सिम्प्लास्टिक स्लो होता है, एपोप्लास्टिक आपका फास्ट होता है, इसलिए कह रहे हैं लूजली पैक्ड होता है और कोई रेजिस्टेंस ही नहीं प्रोवाइड करते, इसलिए आंसर ए जाएगा, क्योंकि यही बात कह रहा है कि ऑफर नो रेजिस्टेंस। तो रूट में मोस्ट ऑफ द कैसे जाता है एपोप्लास्टिक। If external solution balance the osmotic pressure of cytoplasm is said to be, देखो बैलेंस कर दिया है यानी नेट मूवमेंट क्या है, 0 है, ना पानी अंदर आ रहा है ना पानी ऊपर जा रहा है,
तो ये कैसा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होती है, आइसोटोनिक। आइसो मतलब सिमिलर यानी कंसंट्रेशन, आइसोटोनिक, टोनिसिटी इज अ कंसंट्रेशन, आइसो मतलब सिमिलर, इसलिए आंसर जाएगा बी, एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस कर रहा है। चूज द करेक्ट आंसर फॉर गटेशन, वाटर लॉस इन लिक्विड स्टेज, वाटर लॉस इन भाई गटेशन क्या बताता है, जब आप अर्ली मॉर्निंग में देखते हैं, कब, जैसे ओवरनाइट, नाइट के बाद आप अर्ली मॉर्निंग में देखिए, तो सम हर्बेसियस प्लांट, याद रखना, सम हर्बेसियस प्लांट में दिखता है ये, सम हर्बेसियस प्लांट लिक्विड ऊजेज आउट, लिक्विड निकल जाता है। जैसे मान लेते हैं ये लीफ है, यहाँ पे ये लीफ है, और लीफ के वेन और वेनलेट से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है हर्बेसियस प्लांट यानी मोनोकॉट में, जिसे कहते हैं हाइडाथोड, एनसीईआरटी नहीं लिखती, हाइडाथोड नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें लिक्विड के फॉर्म में पानी निकलता है, जिसे आप कहते हैं गटेशन। तो वाटर किस में लॉस होगा, लिक्विड स्टेज में। वाटर लिक्विड एंड सॉलिड आइस स्टेज में नहीं होता, वाटर लॉस इन वेपर स्टेज। अगर वेपर स्टेज की बात करते हैं आप, तो ये बात करेंगे आप ट्रांसपीरेशन में, किसमें, ट्रांसपीरेशन में। तो इसलिए ये आंसर जाएगा। The behavior of the plant cell or the tissue with regard to water movement depend on the surrounding solution. The external solution is more dilute than cytoplasm. It is said to be. अगर कह रहे भैया आपका जो सोल्यूशन है बीकर का, वो कैसा है, एक्सटर्नल सोल्यूशन बाहर वाला मोर डाइल्यूटेड है, यानी अंदर का मान कंसंट्रेशन है, ये बाहर मोर डाइल्यूटेड है, यानी दिस इज हाइपो मतलब लेस कंसंट्रेटेड है, यानी ये हाइपोटोनिक कंडीशन है। और हाइपर कब है, जब मोर कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। कितना, प्योर वाटर का 0, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल जो होता है वो प्योर वाटर की होता है। कितना, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो होता है वो प्योर वाटर का ही होता है, यानी बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि कुछ भी सॉल्यूट आप मिलाओगे तो वाटर पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज करेगा, यानी वाटर पोटेंशियल अगर सबसे बड़ी वैल्यू 0 है तो यानी लेस देन 0 होगी सारी चीज, यानी नेगेटिव में होगी। ठीक है, ये चीज याद रखिए। सॉल्यूट तो प्योर वाटर का 0 होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा, याद कर लो। प्योर वाटर का 0 अगर सॉल्यूट कुछ भी सोल्यूशन में सॉल्यूट मिलाया जा रहा है, यानी वो क्या करेगा, घटाएगा। ठीक है, इसलिए 0 आंसर जाएगा। एक रिलेशन पढ़ते हैं ना, साई W इक्वल टू साई S प्लस साई P, साई S प्लस साई P। दिस इज अ वाटर पोटेंशियल, साई इज अ ग्रीक वर्ड में सिंबल लिए जो पास्कल के यूनिट से प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। साई S क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल, ये होता है आपका प्रेशर पोटेंशियल। जितना भी आप सॉल्यूट मिलाएंगे उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। साई S क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, ये चीज भी याद रखना। साई S ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव। एंड साई P आपका हट यार, साई P यूजुअली पॉजिटिव, क्या यूजुअली जनरली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर आपको वाटर पोटेंशियल बढ़ाना है तो क्या करेंगे आप, मोर देन प्रेशर लगाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा लगाएंगे तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करता है। बाकी अगर आप सॉल्यूट मिलाएंगे तो वाटर पोटेंशियल घटेगा, ये चीज याद रखना। और प्योर वाटर का 0 यानी वही मैक्सिमम है, यानी सब नेगेटिव में है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट मिनरल मस्ट एंटर इनटू द रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय साइटोप्लाज्म बाय एपिडर्मल सेल। देखिए आयन जो होते हैं आपके सॉइल में, पहली बात तो चार्ज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किसमें, चार्ज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा ये है कि उस आपके जो रूट में मिनरल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, आपके सॉइल में कम है, इसलिए क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द इंटर टू द एक्टिव एब्जॉर्प्शन, खींच के जबरदस्ती उनको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन भेजा जाता है, इसलिए एक्टिव है। आयन अब्जॉर्ब बाय द बोथ एक्टिव एंड पैसिव, दोनों से भेजे जा सकते हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, यार कब ऐसा कब हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करता है, हमेशा एनर्जी का यूज करेगा तभी तो अगेंस्ट होगा। एक्टिव अपटेक ऑफ आयन इज रिस्पांसिबल फॉर ऑस्मोसिस इन द रूट सेल, एक्टिव अपटेक ऑफ आयन इज रिस्पांसिबल फॉर ऑस्मोसिस। ठीक है, तो क्या पूछा है आपका, करेक्ट ऑप्शन कौन है, फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, थर्ड गलत है, और फोर्थ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, थर्ड यहाँ पे थर्ड है, ये गलत है, थर्ड आर करेक्ट, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, बी आंसर। वाटर पोटेंशियल इज अफेक्टेड बाय, वाटर पोटेंशियल किससे अफेक्ट होता है, वाटर पोटेंशियल इज अफेक्टेड बाय सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जितना सॉल्यूट मिलाओगे उतना घटेगा। प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो क्या बढ़ेगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ता है। टेंपरेचर की भी रिस्पांसिबल होता है, इसलिए आंसर डी जाएगा, अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फैक्टर। Which of the following is correct statement? Osmotic pressure is a positive pressure, ठीक है,
ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द नेगेटिव मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन, ऑल आर करेक्ट। ठीक है भैया, मूवमेंट ऑफ वाटर अगर हाइपरटोनिक में रख देंगे आप तो वो सेल बेचारी श्रिंक कर जाती है और हाइपोटोनिक में फूल जाती है, और आइसोटोनिक में रखते हैं तो ना फूलती ना पिचकती है, यानी उसका नेट मूवमेंट एक्चुअली होता रहता है, उसमें भी डिफ्यूजन पानी उसमें भी आता है और उससे जाता है, यानी नेट मूवमेंट जो होता है वो जीरो होता है, इसलिए कहते हैं दिस इज फ्लैसिड। क्या होती है? फ्लैसिड रहती है, ऑल आर करेक्ट। which are the following substances transport by mass or bulk flow? mass flow bulk flow पूरा जितना है आपका जाइलम फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन वाला माल यानी वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट फूड सब क्या होते हैं? बल्क फ्लो मास फ्लो से ही ट्रांसफर करते हैं। In young root, water enter directly into the xylem vessel or in the trachea. They are not quick components of the part of the apoplast. कह रहा है, अरे यार बदल गया, ये देखिए कह रहे हैं कि यंग रूट में वाटर इंटर डायरेक्टली इनटू द जाइलम वेसल और इन द ट्रैकिया। वाटर नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, एपोप्लास्ट के पार्ट होते हैं, दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसलिए भी जाएगा। Choose the true and false statement from the following and select the correct option from A to D given. Diffusion is an important process of transport in the plant since it is the only means of gases within the plant. Diffusion important होता है और ये gaseous means के लिए बेचारा responsible होता है, ठीक है। Active transport pumps are the protein that use energy to carry substances across the cell membrane against the concentration get inside. In facilitative special protein help hydrophilic, देखो हाइड्रोफिलिक कोई भेजता है substances to be transported across the membrane, यानी हाइड्रोफिलिक कहो या लाइपोफोबिक कहो, यानी हाइड्रोफिलिक है तो लिक्विड से डरेगा, लाइपोफोबिक। In diffusion molecule move against the concentration, नहीं भैया along the concentration gradient मूव करता है। Facilitated diffusion is faster than active, नहीं इसमें एनर्जी बेचारा खर्च नहीं करेगा, फास्टर नहीं होगा, स्लोअर होगा। तो यानी फोर्थ एंड फिफ्थ आर इनकरेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रू, फोर्थ एंड फिफ्थ आर फॉल्स, यानी बी आंसर मिल गया आपको। ये देखिए और पढ़ लो, फोर्थ फिफ्थ को ट्रू कह रहे हैं जबकि गलत, थर्ड फोर्थ यानी फर्स्ट को छोड़ दिया, फर्स्ट भी तो सही था, इसलिए आंसर जाना है वाटर पोटेंशियल ऑप्शन। देखो साइड डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी बताया था, जहाँ पे क्या है साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, यहाँ पे ये क्या है वाटर पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल है और आपका ये प्रेशर पोटेंशियल है। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? ऑलवेज निगेटिव होता है, अभी बताया था, और ये यूजुअली पॉजिटिव होता है, ये यूजुअली लगभग आपके एनसीईआरटी में साफ साफ यही टर्म लिखे हैं, यानी कुछ कंडीशन नेगेटिव हो सकता है लेकिन जनरली पूछा जाए तो पॉजिटिव, और ये ऑलवेज नेगेटिव ये वाटर पोटेंशियल है। ये साई क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक सिंबल है, साई का ग्रीक सिंबल जो पास्कल प्रेशर की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, ग्रीक सिंबल, ठीक है। तो साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस माइनस साई पी इक्वल टू साई, नहीं। Which of the following statement is not correct? Watermelon has a 92% of water at its fresh weight. कितना होता था? 92% हुआ करता था पानी इसमें, और आपके प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है, आपकी बॉडी में 70 से 90% पानी होता है, बिल्कुल याद रखिए। Most of the herbaceous plant have only 10 to 15% fresh weight as a dry matter, यानी इसमें पानी कितना होगा? 85 से 90% वाटर होता है, यानी सही लिखा है भैया। कह रहा है फ्रेश वेट जो है इसका ड्राई मैटर की तरह, ड्राई देखिए बॉडी के अंदर प्लांट के दो वेट होते हैं, फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट, तो आप इसमें कंफ्यूज होते हैं। फ्रेश वेट क्या होता है? along with वाटर पूरा वेट उसका फ्रेश वेट कहलाता है। अगर हम वाटर को इवेपोरेट कर दें फिर जो माल बचता है वो होता है ड्राई वेट। तो ड्राई वेट इसका कितना है? बेचारे का 10 है 15 है, यानी फ्रेश वेट कितना होना चाहिए? 85 से 90, यानी इतना पानी होता सही है। एक मैच्योर कॉर्न प्लांट पौधा ऑलमोस्ट 3 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है एक दिन में, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट अपने वजन का 5 घंटे में पानी एब्जॉर्ब कर लेने, यानी 5 आवर्स को मिला, और अगर मान लीजिए 100 ग्राम है तो 5 गुना यानी 500 ग्राम पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। सब सही है, ये गलत है क्योंकि इसमें 50 नहीं 92 90 से 92 होना चाहिए, इसलिए ये गलत है, नॉट करेक्ट। वाटर मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज सॉलिड पोटेंशियल प्रेशर वाटर पोटेंशियल। इसकी जो वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है आपकी? सॉलिड प्रेशर नहीं, वाटर पोटेंशियल। क्या कहलाती है? वाटर पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उसके अंदर होते हैं सारे ना। जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक व्हाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ओनली ऑर्गेनिक। कहां लिखा भाई?
देखिए मौसम के हिसाब से दिस कैन बी चेंज। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो पतझड़ का मौसम है, पतझड़ का मौसम है तो बर्ड्स भोजन जो बनता है आपकी पत्तियों में बनता है, लेकिन अब रूट में भी स्टोरेज है तो रूट से भेजेंगे वो पत्तियों की जो डेवलपिंग बर्ड्स हैं, लीव्स हैं, वो मर ना जाएं, इसलिए रूट से भी भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है लीव की तरफ। जबकि होना क्या चाहिए, हमेशा होता है लीव से रूट की तरफ। तो क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया, ग्रोइंग सीजन पे भी डिपेंड करता है, ये गलत हो गया। स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डज टेक प्लेस, सही बात है, पहला तो सही है, पहला सही है, लेकिन ये क्या कह रहा है, स्मॉल अमाउंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डज टेक प्लेस बिटवीन जाइलम वन। जाहिर सी बात है, जब लिखता है कि जाइलम एक्सिक्यूटेड मतलब एक्सुडेट होता है एक्चुअली, जब आप कुछ भी निकाल के उसमें देखते हैं जाइलम का माल, तो उसमें देखा गया कि ऑर्गेनिक के फॉर्म में नाइट्रोजन वगैरह होना चाहिए, लेकिन इनऑर्गेनिक के फॉर्म में भी चीजें हैं, ठीक है, जैसे फास्फोरस, सल्फर, ये ऑर्गेनिक के फॉर्म में भी हैं। तो कह रहा है स्मॉल अमाउंट इनका इंटरचेंज होता रहता है, स्ट्रिक्टली ये बात नहीं कह सकते, जबकि स्ट्रिक्टली ये बात कह रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है। इसलिए पहली बात ये तो पहले वाला ओनली इनऑर्गेनिक करके पहले ही गलत कर दिया है, और ये भी ये तो सही है, तो होना तो चाहिए असर्शन सही है, रीजन ट्रू है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तो आप मजबूरी में आंसर आप डी लगाएंगे। जबकि ये बात सही लिखी, स्मॉल अमाउंट एक्सचेंज होता रहता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी जो एक्सप्लेनेशन दी उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रिक्टली कह रहे हैं, स्ट्रिक्टली नहीं होता, मे बी हैपन, इसलिए डी आंसर लगा, ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं आएगी, डोंट वरी। In two systems containing water are in contact, random movement of water molecule will result in the net movement of water molecule from system higher energy with low energy, higher water potential to lower water potential। ठीक है, कह रहे हैं कि मान लेते हैं दो बीकर हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, तो कह रहा है इसमें पानी का वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, तो वाटर रिजल्ट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, यानी हाई वाटर पोटेंशियल, यानी हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जाना है, तो कह रहा हाई एनर्जी टू लो एनर्जी सही है, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर में जाएगा, ज्यादा मात्रा से कम मात्रा, यानी बहुत हेवी लिखा है, इसलिए आंसर ये जाएगा। इन सम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन रिजल्ट इन इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल। बताया था आपको कि कुछ भी आप मिलाइए प्योर वाटर का जीरो होता है, कुछ भी सॉल्यूट डालेंगे यानी वाटर पोटेंशियल इसकी डिक्रीज करनी है, इंक्रीज इट्स वाटर पोटेंशियल नहीं, रिड्यूसिंग वाटर पोटेंशियल रिड्यूस करेगी, घटा देगी। Which of the following statement is correct? Solute potential, pressure potential are the two main component that determine the water potential. Solute potential और pressure potential दो हैं जो determine करते हैं, ठीक है, psi W के psi S plus psi P, this is psi S, this is, अरे यार ये psi S है, solute potential, this is psi P, डिपेंड करता है, ठीक है। The greater the concentration of water in the system, greater is its potential. Greater the concentration of water, ज्यादा कंसंट्रेशन है तो वाटर पोटेंशियल उतना है, यानी प्योरिटी ज्यादा है। प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, एकदम सही है। अगर यहाँ पे ग्रेटर द कंसंट्रेशन सॉल्यूट कर देते तो ये आपका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर देता, यानी गलत हो जाता, ये बात सही लिखा है। कह रहा विच इज करेक्ट फॉर एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर, इट अकर थ्रू साइटोप्लाज्म, नहीं साइटोप्लाज्म में नहीं होता बेचारा, साइटोप्लाज्म से सेम प्लास्टिक है, प्लाज्मोडेस्माटा से सेम प्लास्टिक है, क्रॉस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर, सब गलत लिखे हैं, तो ऑल आर इनकरेक्ट ऑप्शन में दिया है। The behavior of the plant cell or tissue with regard to the water movement depend on the surrounding solution. The external solution balance the osmotic pressure side. This is called isotonics. Iso मतलब सिमिलरिटी, सिमिलर, टोनिसिटी मतलब कंसंट्रेशन। अगर कोई भी सेल है वो अगर उसका कंसंट्रेशन मतलब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और बाहर के सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा तो इनका नेट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे सेल को क्या कहेंगे, सेल फ्लैसिड हो गई है और कुछ भी मूवमेंट इन और आउट हो नहीं रहा है, यानी रुक गया है, यानी एक्चुअली होता रहता है लेकिन नेट मूवमेंट याद रखिए, नेट मूवमेंट जो है उनका जीरो हो जाता है। इसलिए सेल कैसी सोल्यूशन कैसा, आइसोटोनिक। कहाँ पे लिखा है आपका, स्टैंडर्ड बैलेंस कर ले रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर और साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में पानी ना अंदर जाना है ना बाहर जाना, बैलेंस हो गया। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट का वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्योर वाटर। प्योर वाटर से हमेशा कम, प्योर वाटर ही सबसे ज्यादा होता है, गलत, ऑलवेज जीरो नहीं, प्योर वाटर इज जीरो बट सोल्यूशन ऑलवेज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो यानी निगेटिव में होगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूट मिलाओ पोटेंशियल घट जाएगा। The magnitude of lowering of water potential due to dissolution of solute is called solute potential, pressure potential and imbibition potential. Magnitude of lowering of water potential due to dissolution, solute को घटाए तो क्या होगा आपका solute potential, pressure potential, imbibition potential of the solute potential, solute को मिलाने पे जो solute potential हुआ ना उसका। Numerically osmotic pressure equivalent to the osmotic potential but sign opposite,
ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, देखिए याद रखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर होता है और आपका कहाँ लिखा है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है निगेटिव होता है। न्यूमेरिकली सेम होते हैं, यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल इक्वल टू आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन साइन क्या होगी, अपोजिट होगी। स्मोटिक, ये याद रखना, स्मोटिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है आपका निगेटिव और ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव। दिखा है, रीजन पढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज पॉजिटिव, ठीक है, भाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है निगेटिव। देखो जाहिर सी बात है, पोटेंशियल वर्ड लगा दिया है यानी उसमें कुछ ना कुछ सॉलिड मिला है, और सॉलिड मिला तो निगेटिव हो गया, ऐसे याद रख लो। तो बोथ है एंड टू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं लेकिन ये साइन अपोजिट होता है। वैल्यू ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है भी बताया था, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। इसमें ये सॉल्यूट पोटेंशियल है और ये है प्रेशर पोटेंशियल इसका। तो सॉलिड पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव था और ये यूजुअली पॉजिटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, सही है, सम टाइम क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिलाओगे। द मोर द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल मोर पॉजिटिव। जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा नेगेटिविटी, क्योंकि वो घटाना ही है उसे। तो कह रहा वैल्यू सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल इसका जो है डिक्रीज करेगी, इंक्रीज नहीं करेगी, घटेगी और नेगेटिव। Which of the following is true for solution of atmospheric pressure? वाटर पोटेंशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, बराबर होते हैं। वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल। और अगर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा आप लगा देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा आप लगा देंगे तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करता है। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस, साफ साफ लिखा है, बढ़ता है मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और जबकि यहाँ पे सीधा अपने आपसे पूछ रहे हैं कि सोल्यूशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है, क्या कंडीशन दिखाई देगी, तो ये दोनों बराबर रहेंगे। इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो वही क्वेश्चन बना दिए, अगर प्रेशर ग्रेटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्योर वाटर में लगाया जा रहा है तो इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, ये आंसर। इफ प्रेशर कैन बिल्ड अप इन द प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर एंटर इन द प्लांट ड्यू टू डिफ्यूजन कॉजिंग अ प्रेशर बिल्ड अप अगेंस्ट द सेल वॉल, इट मेक द सेल टर्जिड, फूल जाता है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर कैन बी बिल्ड अप इन अ प्लांट सिस्टम एंड वाटर इंटर, किसी भी प्लांट सेल में जब सॉल्यूट एंट्री मारता है तो क्या कहता है, सेल टर्जिट हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर बिल्ड अप अगेंस्ट द सेल वॉल, इट मेक द टर्जिट इंक्रीज इन सॉल्यूट पोटेंशियल। इसका क्या बढ़ता है, तो बढ़ती है ड्यू टू प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, जहाँ पे ये कंडीशन लिखी है आइसोटोनिक फ्लैसिड वाली, उसके सबसे लास्ट वाले एनसीईआरटी, फिर नेक्स्ट पेज आप पलटेंगे तो वहाँ लिखा है कि प्रेशर पोटेंशियल बढ़ने की वजह से ऐसा हो जाता है, तो बी आंसर होगा। चूज द करेक्ट आंसर। इम्बाइबिशन स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, सॉलिड में करा जैसे आप सीड में, सीड जो मिट्टी को फाड़ के बाहर निकलती ड्यू टू इम्बाइबिशन, लकड़ी जब आप देखते हैं प्री हिस्टोरिक पुराने आदमी, मतलब आपके ऐतिहासिक काल में रॉक को तोड़ने के लिए, रॉक को स्प्लिट करने के लिए क्या करते थे, इम्बाइबिशन का सहारा लेते थे। यानी जैसे रॉक है उसमें ये क्रिवाइसिस बना देते हैं, यहाँ पे क्रिवाइसिस कुछ भी थी, उसमें कोई भी लकड़ी का एक टुकड़ा डाल दिया जाता था और फिर उसमें पानी डाला जाता था, तो इतना तेजी से ये इम्बाइब्ड होती थी, फूलती थी, तो रॉक स्प्लिट हो जाता था। प्री हिस्टोरिक मैन स्प्लिट द रॉक बाय द हेल्प ऑफ इम्बाइबिशन। स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है यार, तो सही है। प्लाज्मोलिसिस अगर वाटर मूव इनसाइड द सेल, प्लाज्मोलिसिस नहीं होता, ठीक है, जब पानी निकलता है तब वाटर पोटेंशियल इज अ कांसेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड सॉलिड मूवमेंट, ठीक है। इन द एंटीपोड बोथ मॉलिक्यूल टुगेदर, नहीं, एंटीपोड में सेम पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल कम, सॉलिड में वाटर पोटेंशियल, तो इसलिए सारे गलत हैं, ए आंसर सही है। A concentration gradient must present for a molecule to diffuse even if facilitated by the potential protein called as, कह रहे concentration gradient facilitated diffusion, भैया प्रोटीन यूज हो रही है, diffuse even if facilitated by the protein facilitated diffusion। Behavior of the plant cell are issue to the regard the water movement depend on the surrounding solution, but if more concentrated, यानी मोर कंसंट्रेशन में रख दिए हो, मोर कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक में, और हाइपरटोनिक में क्या होगा, पानी बाहर निकल के आएगा, यानी उससे क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, सॉरी आपकी, तो इसलिए जो है इसे कहते हैं हाइपरटोनिक है, यानी सेल श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। पहले पानी उसके साइटोप्लाज्म देन फ्रॉम वैक्यूल से जाएगा। The water when withdrawn out of the cell through the diffusion into the extracellular fluid cause the protoplast to shrink away, देखो shrink away हो गई,
द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड हो गए। क्या होगा? प्लाज्मोलाइज्ड। अगर आप ये रिवर्सिबल प्रोसेस है दोस्त, इनको आप फिर से रख दीजिए हाइपोटोनिक में, फिर से सेल अपने शेप में आ जाएगी। विच इज ट्रू फॉर सेल व्हेन केप्ट इन सॉल्यूशन। सेल वॉल सेल स्वेल अप इन हाइपोटोनिक। सही जाहिर सी बात है, स्वेल हाइपोटोनिक में क्या होती है? स्वेल हो जाती है, श्रिंक कर जाती है। हाइपोटोनिक में अभी बार बार बताया। व्हेन सेल आइसोटोनिक में देयर इज अ नो नेट फ्लो, बिल्कुल फ्लो नहीं होता इनसाइड और आउटसाइड, एकदम सही। When water flow into the cell and out of the cell and are in equilibrium, the cell is turgid। गलत। टर्जिड तो बेटा जब आप हाइपोटोनिक में रखते हो यानी पानी उसमें अंदर जाता है तो टर्जिड होता है ड्यू टू टर्गर प्रेशर। उसमें वॉल प्रेशर लगता है और सेल वॉल की वजह से वो बस्ट नहीं करता, टर्गर प्रेशर होता है। तो टर्जिड तो हाइपोटोनिक में रखा हुआ है। और यहाँ कह रहे हैं सेल इक्विलिब्रियम में है यानी आइसोटोनिक में है। वो आइसोटोनिक में जब सेल होती तो उसे फ्लैसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैसिड कहते हैं, ना कि टर्जिड कहते हैं। ये तो गलत हो गया। ऑल आर करेक्ट। क्या फर्स्ट एंड सेकंड गलत सही है, करेक्ट ही पूछे हो। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए बोथ है एंड। ऑल आप डी की जगह बोथ ए एंड बी। चलिए मजबूरी में हमने ये लगाया हुआ डी, ठीक। When cell are placed in the hypotonic solution, water diffuse into the cell, causing cytoplasm to build up a pressure against the cell wall. This is called क्या कहलाता है? इसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। तभी बताया कि हाइपोटोनिक में रखे हैं आप तो जो प्रेशर बिल्डअप हुआ टर्गर प्रेशर हुआ। और फटता क्यों नहीं? क्योंकि रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। टर्गर प्रेशर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल इनलार्जमेंट, बिल्कुल सही। बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल सेल डज नॉट रप्चर ड्यू टू टर्गर प्रेशर। कह रहे टर्गर प्रेशर होने की वजह बावजूद भी सेल रप्चर नहीं करती, फटती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? आपका पाया जाता है सेल वॉल जो रिजिड होता है, जाहिर सी बात है यही कंप्रेशन को रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, इसलिए सर्सन रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है। वाटर मिनरल एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय द मास और वॉल फ्लो, ठीक है, अचीव्ड बाय कैन अचीव बाय थ्रू पॉजिटिव। देखिए इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दोनों से, आइदर थ्रू पॉजिटिव आर। देखते हैं आपकी, जैसे मान लेते हैं ये आपका स्टेम का कोई भी पौधा है, उसका तना है, दिस इज रूट मान लीजिए जमीन के अंदर लगी है, तो ट्रांसपिरेशन पुल तो ऊपर से खींचता है एक्सिब्यूट को, और ये क्या करते हैं? रूट प्रेशर लगाते हैं, मॉडेस्ट पुल करती है, यहाँ तक पानी खींचता है, फिर इसकी ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पूरा पानी खींचता है और बल्क में ट्रांसपोर्ट होते। कहते हैं कि लेस देन 1% से कम पानी जो होता है आपके फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, यानी 99.9% आपका ट्रांसपिरेट कर जाता है। तो बोथ यूज आइदर या पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगे या निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, ठीक है, इसलिए सी आंसर होगा। The bulk movement of substance through the conducting and vascular tissue plant is called bulk translocation यार, ट्रांसलोकेशन। जाइलम एसोसिएटेड ट्रांसलोकेशन मेनली जाइलम क्या क्या करता है भैया? जाइलम वाटर को करेगा, साथ साथ मिनरल ले जाएगा, प्लस वाटर मिनरल के साथ साथ ये तो मोटे मोटे सम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी सिस जाते हैं लाइक फास्फोरस और सल्फर, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी जाते हैं और हार्मोन्स भी, ठीक है, हार्मोन्स भी स्मॉल अमाउंट में, याद रखना, फंसा दिया तो भी पीछे वाले में स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि इतना पोटेंट होते हैं तो ऑल ऑफ दीज आंसर जाना है, सारा काम जाइलम कर देता है। Once water is absorbed by the root hair, it can move deeper into the root layer by which type of pathway? Apoplastic, symplastic, both। भैया अगर एब्जॉर्ब कर लिया गया, जैसे ये रूट हेयर है किसी पौधे के और यहाँ से इन्होंने एब्जॉर्ब किया, तो ये सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक भेजेंगे। पहले तो एपोप्लास्टिक होगा, लेकिन जनरली लास्ट में एंडोडर्मिस को भेद कर जाना है, यानी चेक पॉइंट को क्रॉस करना है, सिम्प्लास्टिक हो जाता है, तो बोथ हो जाएगा। Is a system interconnected protoplasm neighboring cell are connected to cytoplasm strand extend through the plasmodesmata। कहा था कि सेल अगर भेद कर जा रही हैं प्लाज्मोडेस्माटा से, तो ऐसा क्या कहलाता? सिम्प्लास्टिक स्लो होगा, बिकॉज इट ऑफर रेजिस्टेंस। मास फ्लो और वाटर आकार ड्यू टू एडेसिव प्रॉपर्टी और वाटर कोहेसिव प्रॉपर्टी। एडेसिव और कोहेसिव दोनों प्रॉपर्टी होती है वाटर के पास, इसीलिए क्या होता है? मास फ्लो होता है। बताया था कि वाटर का आपस में जो फोर्स होता है को मतलब साथ साथ, कोहेसिव फोर्स वाटर म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द water molecule, cohesive and adhesive force is a attraction between polar surface like trichromate elements से जो चिपकते हैं उसे adhesive कहते हैं, और साथ साथ म्यूचुअल अट्रैक्शन कोहेसिव कहलाता है, इसलिए आंसर सी होना। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज आल्सो इन द सेल। अब हाइड्रिला लीफ में देखा जाता है, बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, और ये मूवमेंट इनसाइड द इंसेक्टिवर्स प्लांट नहीं, बोथ ए एंड बी। यही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये सब स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करते हैं बेचारे। कह रहा है dried seed pea are placed in the tin and water added up to the layer। ठीक है, कह रहा है कि जब ड्राइड सीड में, पी का सीड है मान लो,
और उसमें वाटर ऐड कर दिया आपने तो वाटर लेवल बढ़ेगा। लीड इज पुट टाइटली ओवर इट, ढक्कन तेजी से कस दिए हैं। विद इन एन आवर, 1 घंटे में लीड विल ब्लो ऑफ। यार बहुत सारे मटर रखे हैं और पानी आपने डाल दिया और ढक्कन बंद कर दी, जब सीड जो है स्वेल होगी तो ढक्कन खुलेगा, बिल्कुल साइड सी बात है। स्वीट ड्यू टू रैपिड डिवीजन पी सीड में तगड़ा सा फ्लो होता है, रैपिड डिवीजन नहीं होता। डिवीजन किस बात का, इसलिए सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर माइकोराइजा, माइकोराइजा के लिए क्या सही नहीं, जिस सिम्बायोसिस फंगस, ठीक है, इम्बाइबिशन की वजह से होता है, वहां पे देखो गलत लिखा था, ठीक है, इम्बाइबिशन की वजह से होता है। इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंगस ऑफ रूट सिस्टम, ठीक है। फिलामेंट फॉर्म नेटवर्क अराउंड द यंग रूट ऑफ द हाइप, देखिए ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन माइकोराइजा मतलब बैक्टीरिया विद रूट ऑफ हायर प्लांट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। इसमें क्या करते हैं आप अभी देखिए पढ़ते हैं। हाइपी हैव अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया, हाइपी क्या करता है, इसका प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया ताकि मिनरल अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके भोजन देने के लिए, यानी इनको अच्छे से प्रॉपर प्लांट को वाटर और मिनरल अच्छे से मिल सके, ठीक है। एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम मच लार्जर वॉल्यूम दैट रूट परहैप्स कैन नॉट डू, कहता है कि ये अगर रिलेशनशिप बन गया माइकोराइजा का वाटर और इसका फिलामेंट और इसका प्लांट हायर प्लांट और इसके बीच का जब रिलेशनशिप बन जाता है तो ये सरफेस एरिया इतना प्रोवाइड कर देते हैं ताकि मिनरल का अच्छे से अब्जॉर्प्शन हो सके, और यही प्लांट को चाहिए होता है, जबकि पौधा अकेले ये नहीं कर सकता था, ठीक है। और इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो कुछ ये देंगे कुछ वो देंगे, तभी तो सिम्बायोसिस हुई। तो फंगस प्रोवाइड शुगर ना, प्लांट प्रोवाइड शुगर, यही बताना चाह रहे थे। पौधा शुगर देगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड टू द रूट, एंड इन टर्न द रूट प्रोवाइड मिनरल ना, फंगस जो होता है बेचारा वो प्रोवाइड करता है मिनरल एंड रूट प्रोवाइड यानी प्लांट प्रोवाइड शुगर। तो गलत लिख दिए हैं, ये अपोजिट लिखा है, देखना याद रखना। रूट को क्या चाहिए भैया, रूट को हमें चाहिए क्या, मिनरल पानी, पौधे के रूट को क्या चाहिए मिनरल, और ये कह नहीं यही दे देगा मिनरल, रूट प्रोवाइड मिनरल, रूट क्यों करेगा यार, उसी को तो जरूरत है। और फंगस को क्या चाहिए, रूट मिनरल में क्या करेगा, उसे तो चाहिए वो शुगर भोजन, तो शुगर फंगस को मिलेगा और रूट को क्या मिलेगा मिनरल। दिस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी ये गलत लिखा है, शायद गलत ही पूछा है, तो डी आंसर याद रखना। इनका रिलेशनशिप में कौन किसे क्या देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड प्राइमरली सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय स्कूलर टिश्यू, देखिए बनता ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, सुक्रोज के फॉर्म में इनर्ट होता है, इनका इनर्ट होता है, ज्यादा ये रिएक्शन नहीं करते इसलिए सुक्रोज के फॉर्म में मूव करता है, जबकि ग्लूकोज आपका उसमें और स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। देखो बनता ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। यूजुअली द सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी दैट पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच सिंथेसाइजेस, जैसे जाहिर सी बात है सोर्स क्या होगा, जैसे भोजन का सोर्स आपके घर में क्या, किचन जहां बनता है, और यूज कौन करता है, जो सिंक होगा, सिंक पार्ट ऑफ दैट नीड टू स्टोर द फूड, सिंक यूज करेगा। सोर्स एंड सिंक में भी रिवर्स एकदम सही है। Sugar stored in the root may be mobilized and become a source of the food when the early spring, when the bud entry act as a sink, कहता है सोर्स और सिंक रिलेशनशिप बदल जाता है। कब बदलता है भैया, अगर मान लीजिए पतझड़ का मौसम आ गया तो रूट उस समय भोजन स्टोर करेगी, वो भेजेगी। Since the source and sink relationship is viable, the direction of movement in the phloem can be upward or downward, that is bidirectional, एकदम सही। तो क्या पूछा है, not true, none of these, सारे सही हैं। A various ion from soil are actively transported into the vascular tissue of the root. Water flow follows potential gradient and increase the pressure inside the xylem. The positive pressure is called. इसका प्रेशर क्या कहलाता है? Various ion from soil are actively transported into vascular tissue of the root. Water follow potential gradient and increase in the pressure inside the xylem के अंदर जो बढ़ जाता है उसे कहते हैं आप रूट प्रेशर। रूट प्रेशर कहलाता है। टारगेट प्रेशर तो किसी सेल के अंदर लिक्विड जाने। रूट प्रेशर कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग ऑफ वाटर स्मॉल हाइट। यार रूट प्रेशर कितना भेज पाता है बेचारा, तभी तो ट्रांसपीरेशन पुल खींचता है। जैसे मान लेते हैं स्टेम का तना है, जाइलम का पाइप है और यहाँ पे रूट से एब्जॉर्ब है, तो रूट कितना करता है, नॉर्मल पुश करता है यहाँ से और फिर ट्रांसपीरेशन पुल से पूरा पानी खींच लिया जाता है, वेरी स्मॉल हाइट ट्रांसपीरेशन पुल। इफेक्ट ऑफ द रूट प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड। रूट प्रेशर आपको देखना है तो क्या करना है, आप पौधे को देखिए जब रात खत्म हो जाए और अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, सुबह, तो कह रहे हैं डे टाइम में देखेंगे नहीं, नाइट में देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग व्हेन इवेपोरेशन इज हाई, इवेपोरेशन तो उस समय लो होगा तभी तो एक्सुडेट दिखेगा। नाइट में देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग में व्हेन इवेपोरेशन लो, तभी आपको ऑब्जर्व होगा ट्रांसपीरेशन। यानी उसके आसपास क्या करिए, कोई भी पेपर लगा दीजिए जो वाटर से कलर चेंज करता हो, या पे आप पॉलीथीन लगाइए, उसमें वाटर जो है को दिखाई देगा। एक्सेस वाटर कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है, अराउंड द स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन नियर द टिप ऑफ द ग्रास बेड। बताता प्लांट
जो मोनोकॉर्डिनस प्लांट होते हैं, हर्बेसियस प्लांट, उनकी टिप पे, उनके वेन पे क्या दिखाई देता है, वाटर एक्सुडेट दिखाई देता है, जिसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में निकलता है, और जो स्ट्रक्चर होता है जहां से निकलता है उसे कहते हैं हाइडाथोड्स। मैंने हर्बेसियस प्लांट लिख दिया है, वाटर लॉस इन लिक्विड फॉर्म दैट इज कॉल्ड गटेशन, और जिस स्ट्रक्चर से होता है गटेशन बाय स्ट्रक्चर नोन एज हाइडाथोड्स। कभी पूछ ले, अरे आप PYQ लगाते वहां मिलेगा आपको हाइडाथोड्स, प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसलिए आंसर जाएगा गटेशन, लिक्विड फॉर्म में हो गया। गटेशन अका ड्यू टू रूट प्रेशर, रूट प्रेशर की वजह से होता है गटेशन, इतना तगड़ा रूट प्रेशर होता है। अकॉर्डिंग टू द कोहेसिव टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, द वाटर ट्रांसपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट ड्यूरिंग अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट के दौरान वाटर मेनली पुल्ड किया जाता है, यानी खींचा जाता है, ट्रांसपिरेशन पुल, ड्राइविंग फोर्स पुलिंग ऑफ द वाटर इज बाय ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लिप, सही है। व्हाट इज मेनली पुश्ड, नहीं मेनली पुल्ड होता है, A एंड B। देखिए रूट जो लगाती है प्रेशर, वो रूट लगाती है आपका पुश, और ये ट्रांसपिरेशन क्या करता है, खींचता है, यानी पुल, ठीक है। तो बोथ A एंड B, C गलत है। इन द फ्लावरिंग प्लांट सब्सटेंसेस दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। फ्लावरिंग प्लांट में सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं क्या क्या, ये सब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, PGR वगैरह, और स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आपका सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सही है। फ्लावरिंग प्लांट में सब्सटेंस मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, और PGR भी मूव करता है, स्मॉल डिस्टेंस में मूव करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम से। तो दोनों बात सही है, लेकिन कोई एक्सप्लेन कर रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट में कब मूव करता है, किसके थ्रू होता है, ये सब तो नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर क्या लगेगा, B लगेगा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। लेस देन 1% ऑफ द, बताया था अभी कि ट्रांसपिरेशन के दौरान 91.99% पानी उड़ जाता है, यानी इवेपोरेट हो जाता है वेपर के फॉर्म में, और 1% पानी यूज किया जाता है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए, वही बात लिखा है। लेस देन 1% इज यूज, मोस्ट ऑफ द वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा इन द लीफ, द वाटर लॉस इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वाटर लॉस फ्रॉम लीफ कंटेंट, देखिए भाई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगाइए, विच टर्न इस कलर, एक्चुअली कलर ये इसका पिंक टू ब्लू टू पिंक हो जाता है, इसलिए आंसर जाएगा D, कलर बदल देता है। ये क्या है, दिस इज अ पाथवे, दिस इज योर सिम प्लास्टिक पाथवे दिखाई यहाँ जाता है, दिस इज योर कैस्पेरियन स्ट्रिप, यहाँ एंडोडर्मिस से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। पाथवे फॉर वाटर मूवमेंट इन द लीफ, रूट में दिखाया गया है, वाटर मूवमेंट इन द स्टेम नहीं, रूट में, वाटर पाथवे वाटर मूवमेंट इन द रूट, रूट में दिखाया है, वो भी सिम प्लास्टिक। एंडोडर्मिस कहाँ तो होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ होती है, रूट के एंडोडर्मिस में। is evaporative loss of water by the plant which is mainly occur through the stomata in the leaf, evaporative loss of water by plant which mainly occur through the stomata से क्या होता है, आपका ट्रांसपिरेशन होता है, और वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस होता है, किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। डॉर्सीवेंट्रल लीफ, बताया था डाइकॉट की लीफ को क्या कहते हैं, डॉर्सीवेंट्रल लीफ कहते हैं, डॉर्सीवेंट्रल लीफ कहते हैं, और इसमें मोर ऑफ द स्टोमेटा कहाँ कंसंट्रेट होते हैं, आपके नीचे, देखिए ये लीफ का सरफेस है डॉर्सीवेंट्रल, अरे यार बड़ी समझ लो, यहीं पे 2-3 क्वेश्चन निकल जाएंगे। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, देखिए ये जो पूरी टिश्यू का ग्राउंड टिश्यू को क्या कहते हैं, मेसोफिल कहते हैं, ये पूरा सेल मेसोफिल होता है, पूरा माल ग्राउंड टिश्यू क्या कहता है, मेसोफिल, मेसोफिल। अपर एपिडर्मिस को आप क्या कहेंगे, अपर को क्या कहते हैं, देखिए लोअर में रटाया था कैसे, बेस नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, बेस, और ये होता है वो, तो इसलिए अपर सरफेस लोअर सरफेस दोनों में अगर पूछा जाए कि कहाँ ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, तो आपके नीचे होते हैं, ठीक है, नीचे। और इनका ये डिपेंड हो या आपके डिवाइड होते हैं, आपकी स्पॉन्जी पैरेंकाइमा और उसमें डिवाइड, जबकि मोनोकॉट लीफ में ऐसा नहीं बटा होता। मेसोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इन स्पॉन्जी एंड पैरेंकाइमेटस, तो बहुत मोनोकॉटिलियस लीफ नहीं मोनोकॉटिलियस, ठीक है। तो कैसे आप याद रखें, बेस वाले को अबेक्सियल, AB से बेस याद रखिए, अबेक्सियल सरफेस कहते हैं, और इसे कहते हैं एडेक्सियल सरफेस, क्या, एडेक्सियल। तो एडेक्सियल अपर होता है एपिडर्मिस, और अबेक्सियल होता है नीचे वाला, और एबेक्सियल में ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि डॉर्सीवेंट्रल आपकी मोनोकॉट लीफ कैसी होती है, आइसोबाइलेटरल, उनमें दोनों तरफ होता है, ठीक है। तो डाइकोटोमिक
आइसोबाइलेटरल लीफ किस में पाई जाती है? मोनोकॉट में, ठीक है, मोनोकॉट में। नाम आइसोबाइलेटरल क्यों पड़ा? इट हैविंग बोथ स्टोमेटा इन कंपेयर टू अपर सरफेस, लोअर सरफेस डॉर्सिवेंट्रल लीफ हैज अ मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। अभी बताया था कि आपके अपर एपिडर्मिस दैट इज एडेक्सियल के कंपेयर में अबेक्सियल में ज्यादा पाए जाते हैं आपके नंबर ऑफ स्टोमेटा, ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा। फैक्टर दैट अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन, क्या क्या फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, सब इफेक्ट करते हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके ट्रांसपिरेशन से। लाइट जितना तेज होगी उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली है, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता है, यानी इन्वायरमेंट में पहले ही पानी आपका नमी के फॉर्म में है, तो उससे ट्रांसपिरेशन उतना कम होगा, स्लो होगा, ठीक है। इन्वर्सली ह्यूमिडिटी यानी ऑल ऑफ दिस फैक्टर। देखिए दो प्रकार के फैक्टर आप ये बेसिकली आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, आगे चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन के बाद आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। वहां पढ़ते हैं कि प्लांट फैक्टर यानी इंटरनल फैक्टर, प्लांट का फैक्टर यानी कैनोपी स्ट्रक्चर, उसकी लीफ, नंबर ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा यानी इंटरनल फैक्टर, और एक पढ़ते हैं आप एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर के कारक हैं और अंदर के कारक हैं। इसमें प्लांट की एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी डिसाइड करेगी, और एक्सटर्नल फैक्टर आपकी ये सब टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर में है। इंटरनल फैक्टर कैनोपी वगैरह वो इन कंप्यूटर अपर सरफेस, लोअर सरफेस है। आइसोबाइलेटरल लीफ में क्या होता है? लोअर सरफेस में ज्यादा, कम, बस सेम होता है, तभी नाम पड़ता है आइसो, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट ट्रांसपिरेशन। देखना अब यहाँ पे साफ साफ बोल दिए कि एक्सटर्नल फैक्टर हमें चाहिए। क्या चाहिए? एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए। अब तुम देख लो फैक्टर तो सारे हैं, देखो फंस जाओ। एक्सटर्नल फैक्टर पूछा, नंबर ऑफ आइसोबाइलेटरल स्टोमेटा परसेंट, कितने ओपन है कितने क्लोज है। अगर जितने ज्यादा ओपन उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन, फैक्टर तो है लेकिन एक्सटर्नल है, इंटरनल फैक्टर है ये प्लांट का। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट कैनोपी स्ट्रक्चर, वाटर स्टेटस कैनोपी स्ट्रक्चर इंटरनल फैक्टर। टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये है आपका इसका एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर बाहर का रखना, टेम्परेचर, तापमान, आर्द्रता, ये सब क्या है? विंड स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी तेजी से विंड स्पीड होगी, जितनी हवा की मात्रा, उतना तेजी से ट्रांसपिरेशन होगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली, विंड स्पीड के डायरेक्टली, ह्यूमिडिटी के इनवर्सली, लाइट के डायरेक्टली, यानी ह्यूमिडिटी का इनवर्स होगा, बाकी सबका डायरेक्ट होगा, याद रखना। और ये एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर में क्या कहते हैं? नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, कितने खुले हैं कितने बंद हैं। और दूसरा वाटर का क्या स्टेटस है पौधे का? कैनोपी के स्ट्रक्चर। कैनोपी मतलब छज्जा यार, जितना छज्जा ज्यादा रहेगा उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा, धूप कम पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन अकर थ्रू फ्लोएम। अबे नहीं भैया, ओनली थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, ना केवल जाइलम ना केवल फ्लोएम, दोनों से। तो ये गलत है, ये सही है। रीजन जाएगा सी, आंसर जाएगा सी आपका। करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रांसपिरेशन इन्फ्लुएंस बाय बोथ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, सही है। ट्रांसपिरेशन दोनों प्लांट के फिजिकल और फिजियोलॉजिकल में इन्फ्लुएंस करता है। ट्रांसपिरेशन इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट कंडीशन ओनली नहीं। ट्रांसपिरेशन डिपेंड ऑन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, केवल अब्जॉर्प्शन पर डिपेंड नहीं करता। अब्जॉर्प्शन कंटिन्यूज डे एंड नाइट इन ऑल टाइम, नहीं, डे टाइम में ज्यादा होता है, नाइट में कम होगा, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। What is correct statement? Osmotic value of guard cell is highest when the stomata open. कह रहे osmotic value guard cell की कब होगी ज्यादा? जब स्टोमेटा कैसे होंगे? खुले होंगे। एंड लोवेस्ट व्हेन स्टोमेटा क्लोज। osmotic value of guard cell is lowest when the stomata are open. हाँ बिल्कुल सही है। जब भैया osmotic value कम कब होगी? जैसे मान लेते हैं ये है स्टोमेटा, बीन से आपके डाइकॉट को बना के देख लेते हैं। ये है स्टोमेटल पोर, ये हैं आपके गार्ड सेल। गार्ड सेल अगर खुले हैं तो वाटर का लॉस हो रहा है, और वाटर का लॉस हो रहा है तो ऑस्मोटिक क्या हो गया? प्रेशर इनका कम होगा, तो ऑस्मोटिक वैल्यू ऑफ गार्ड सेल लोवेस्ट हो गए जब स्टोमेटा खुले होंगे, और हाईएस्ट होगा जब बंद होंगे, यानी चिपके होंगे, बंद होंगे, तो सही है। ऑस्मोटिक वैल्यू ऑफ गार्ड सेल इपिडर्मल सेल सराउंडिंग इट नेवर मैटर फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। कह रहा है गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल मैटर ही नहीं करते हैं। बगल में ये क्या होगी? ये है आपकी एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन, ठीक है, और मैटर करती है, तो ये गलत है, स्लिप बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैक्टर अफेक्ट ट्रांसपिरेशन के इफेक्ट करता है? क्या क्या करता है? प्लांट फैक्टर, देखना एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, प्लांट पौधे का खुद का फैक्टर। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा परसेंट ओपन कितना है? वाटर स्टेटस प्लांट का कितना है? विंड स्पीड आ गया ना, तो विंड स्पीड तो बाहर का कारक हुआ, टेम्परेचर बाहर के कारक हुए,
इसलिए आंसर ए जाएगा। जो लोग जोश में होंगे वो ऑल ऑफ दीज लगाएंगे, वहाँ भी ऑल ऑफ दीज लगाए होंगे। ट्रांसपिरेशन ड्राइवन एसेंट ऑफ जाइलम साइड डिपेंड मेनली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। ट्रांसपिरेशन किस पे डिपेंड करती है भैया? आपके कोहेजन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन तीनों पे। म्यूचुअली जो अट्रैक्शन होता है कोहेजन ट्राइगरी एलिमेंट के साथ एडेशन कहता है, और सरफेस टेंशन वाटर की प्रॉपर्टी होती है। Unlike water, all mineral cannot be passively absorbed by the water by the root. Choose the correct reason. Mineral are present in soil the charged particle, इसीलिए नहीं होते, चार्ज पार्टिकल में होते हैं और इवन रूट में ज्यादा होते हैं। कंसंट्रेशन मिनरल इन सॉइल यूजुअली लोअर, यानी रूट पे ज्यादा होगा, देखना लिखा है मिनरल सही है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल रिस्पेक्टिव बोथ ए एंड बी, इसीलिए कैसे होते हैं हम पैसिवली केवल अकेले नहीं यूज किए जा सकते, इनको खींचना पड़ेगा, यानी एक्टिवली करना पड़ेगा। रूट इंडोडर्म बिकॉज लेयर ऑफ सोवेरिन इज द एबिलिटी एक्टिवली बाय द ट्रांसपोर्ट इन टू डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में भेजती है, मल्टी डायरेक्शन नहीं होता रूट में। व्हाट इज द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल बाय द रूट? एक्टिव एंड पैसिव बोथ। बताया था कि मिनरल अगर चार्ज पार्टिकल में है और रूट में ज्यादा है, सॉइल में कम है, तो इसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाओगे। अगर ऐसा नहीं है तो पैसिव भी कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दिस नहीं देना चाहिए आप। In rooted plant, transported in xylem, water and mineral are essentially unidirectional from root to stem। सही है। ट्रांसपोर्ट जाइलम की बात करते हैं तो यूनिडायरेक्शनल, और फ्लोएम की बात करते हैं तो बाई डायरेक्शनल। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कह सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल होता है, तो सेशन रीजन दोनों सही है। क्योंकि फर्स्ट पेज में आपके एनसीईआरटी की जहाँ पे चैप्टर शुरू में मल्टी लिखा है। मिनरल आयन आर फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज्ड पार्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर सेंसेंट पार्ट। मिनरल फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज हो जाते हैं ओल्डर से, जैसे कोई भी पत्तियां या कोई भी पौधे का पार्ट जब मरने लगता है तो अपनी संपत्ति अपने संतान यानी ग्रोइंग रीजन को दे के जाता है, यानी एक्सेप्ट सब दे जाता है, एक्सेप्ट आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैल्शियम वगैरह नहीं देता। पहले तो लिखते थे कि आपका कैस्फे नहीं देता, कैल्शियम प्लस सल्फर और आयरन नहीं देता, लेकिन अब मोटा मोटा आप याद रखना, इसमें कंट्रोवर्सी सल्फर में कैल्शियम, क्योंकि वहाँ एनसीईआरटी आपके इसमें चैप्टर में कहती है फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन और पोटेशियम हाईली मोबिलाइज है, और कभी कभी सल्फर को लिखते हैं नहीं मोबिलाइज है, तो ये तो क्या लफड़ा है। ठीक है। इन ओल्डर डाइंग लीफ एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल, दे देती है यंगर पार्ट। ठीक है। बिफोर लीफ फॉल इन द डिसिडुअस प्लांट मिनरल आर मूव। ठीक है, पतझड़ के आने से पहले मूव कर लेते हैं। एलिमेंट नॉट मोबिलाइज्ड आर, जो नहीं मोबिलाइज करते फास्फोरस सल्फर, यही हाईली मोबिलाइज लिखा है। पसंद के बता दे, याद रखना, पसंद के फास्फोरस सल्फर और नाइट्रोजन पोटेशियम ये हाईली मोबिलाइज्ड एलिमेंट है। कितने? ये है आपके हाईली मोबिलाइज्ड एलिमेंट, हाईली मोबिलाइज्ड एलिमेंट है आपके ये। और जो इमोबाइल एलिमेंट है वो है कैल्शियम, यानी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है, इसलिए इमोबाइल है। सो दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैल्शियम आर रीमोबिलाइज्ड नॉट मोबिलाइज्ड। उल्टा लिख दी, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी फोर्थ और फिफ्थ आपका गलत है, ऑल आर करेक्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी में दिया है, यहाँ देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया, फोर्थ फिफ्थ करेक्ट है, और करेक्ट पूछा था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ट्रांसपिरेशन थ्रू फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से कैसे होता है? सुक्रोज एंड अदर शुगर का भी होता है, हार्मोन का, अमीनो एसिड का होता है, यानी दोनों का होता है। कसम नहीं खाए रहते, बताया था कि चेंज होता रहता है स्मॉल अमाउंट। गडलिंग एक्सपेरिमेंट देखा गया किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो सारे माल देखना गया, वाटर, फूड और मिनरल कैसे आता है, इसके लिए गडलिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्चुअली मान लेते हैं ये रूट है, पौधे का तना है, तो यहाँ पे उसको काट के देखते हैं, जब काट के देखते हैं तो जाइलम फ्लोएम आपका अफेक्टेड हो जाता है, तो यहाँ से फूड तो मूव करता है लेकिन यहीं पे आके रुक जाता है, तो यहाँ आके क्या होता है, ये इसका जो स्टेम का होता है यहाँ थिकर हो जाता है और फिर यहाँ पे मूव नहीं कर पाता। तो एक क्वेश्चन और बहुत पेट पूछा जाता था, इन द केस ऑफ गडलिंग एक्सपेरिमेंट विच पार्ट विल डाई फर्स्ट, विच वन डाई, पहले कौन मरेगा, विच वन डाई फर्स्ट। तो भैया भोजन इसके पास नहीं जा पाएगा, तो रूट डाई फर्स्ट, विच डाई फर्स्ट, तो आंसर जाएगा रूट, रूट डाई फर्स्ट। अगर पूछे तो ऐसे बता सकते हैं आप। इट्स ऑल अबाउट योर 100 क्वेश्चन। कल मिलते हैं न्यू मिनरल न्यूट्रिशन में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।